हरे कृष्णा। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी देह छोड़ी और उनका जब अंतिम संस्कार किया गया तो उनका पूरा शरीर पंच तत्व में मिल गया, लेकिन उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ और बिल्कुल एक जिंदा इंसान की तरह धड़क रहा था और बिल्कुल ही सुरक्षित था। और ये बात बहुत कम लोगों को पता होगा कि आज भी ये हृदय बिल्कुल सुरक्षित है, जो कि जगन्नाथ भगवान की काठ की मूर्ति में बसा हुआ है और धड़कता रहता है। भगवान श्री जगन्नाथ का रहस्य। जब भी भगवान जगन्नाथ मंदिर की सफाई होती है तो ये सोने से बने हुए झाड़ू से होती है। भगवान जगन्नाथ को कलयुग का भगवान भी माना जाता है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ विराजमान है। परंतु भगवान जगन्नाथ से जुड़े हुए बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिसका आज तक कोई पता नहीं कर सका। जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा हर 12 वर्ष बाद बदल दी जाती है और जब प्रतिमा को बदलना होता है तो पुरी में हर जगह की लाइट बंद कर दी जाती है। मंदिर के चारों तरफ सीआरपीएफ सेना लगा दी जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति मंदिर में घुस ना पाए। मंदिर में पूरी तरह से अंधेरा रहता है और पुजारी की आंखों पर भी एक पट्टी बांध दी जाती है और पुजारी अपने दोनों हाथों में दस्ताने पहनकर पुरानी मूर्ति में से एक ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डालता है। ये पदार्थ क्या है, आज तक कोई पता नहीं लगा सका है और हजारों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति परिवर्तित करते रहते हैं। ये एक ऐसा अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने पर इंसान का पूरा शरीर भस्म हो जाता है। माना जाता है कि इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। जब भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा बदली जाती है तो उसके साथ साथ मंदिर की हर प्रतिमा को बदल दिया जाता है। प्रतिमा तभी बदला जाता है कि जब आषाढ़ के 2 महीने आते हैं। वैसे ऐसा 12 से 14 सालों में एक बार होता है। जब ऐसा होता है तो इसे नए कलेवर कहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि वो पदार्थ क्या है जिसे एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में डाला जाता है। जिन पुजारियों ने इस पदार्थ को हाथ लगाया उनका कहना है कि ये खरगोश की तरह उछलता रहता है और आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के पहले वहाँ का राजा स्वयं अपने हाथों से झाड़ू लगाता है। और इस मंदिर की एक खास बात यह भी है कि जैसे ही हम मंदिर के सिंहद्वार से पहला कदम अंदर रखते हैं तो समुद्र के लहरों की आवाज़ें सुनाई देना बंद हो जाती है, जबकि जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे समुद्र के लहरों की आवाज़ें तेजी से कानों में सुनाई देने लगती है। क्या है जगन्नाथपुरी की कहानी। देश के पूर्वी छोर पर बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा पुरी आस्था और पर्यटन का संगम है, जो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुरी को देश के 4 धामों में से एक माना जाता है। स्थानीय मान्यता है कि कई वर्ष पूर्व नीलांचल पर्वत पर स्वयं भगवान जगन्नाथ निवास करते थे, जिनका नाम नील माधव भी था। एक दिन राजा इंद्रदुम्न को रात में भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन देकर कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा के अंदर मेरी एक प्रतिमा है जिसे नील माधव कहते हैं। प्रभु बोले, तुम एक मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी मूर्ति स्थापित कर दो। नीलांचल पर्वत पर सबर कबीला था जिसका मुखिया विश्ववसु भगवान नीलमाधव को उपासक था और उसने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा था। वह गुफा में उनकी पूजा करता था। राजा इंद्रदुम्न ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति ने मुखिया विश्ववसु की पूर्ति से विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्ववसु से भगवान नीलमाधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो विश्ववसु ने मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की जिद के कारण हाँ कर दी। विश्ववसु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नीलमाधव के दर्शन कराने ले गया। विद्यापति चतुराई करके जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और बाद में सरसों के दानों के जरिए गुफा से मूर्ति चुराकर राजा को दे दी। विश्ववसु भगवान नीलमाधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान भी दुखी हो गए, उसी गुफा में वापस लौट आए। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रदुम्न से वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देगा तो वे उनके पास जरूर लौट आएंगे। राजा इंद्रदुम्न ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारका से बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ गया है, उससे तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सेवकों ने टुकड़े को तो ढूंढ लिया, पर वे सब मिलकर उसे उठा नहीं पाए। तब राजा ने सबर कबीले के मुखिया नीलमाधव के अनन्य भक्त विश्ववसु को उस भारी टुकड़े को लाने की प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। राजा इंद्रदुम्न में उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनाने के लिए कई कुशल कारीगर लगाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी में एक छेनी भी नहीं लगा पाया।
तब सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा से भगवान नीलमाधव की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन तक मूर्ति को एकांत में बनाएंगे। उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली। अब लोगों को कमरे के अंदर से आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसी बीच रानी गुंडीचा, जो राजा इंद्रदुम्न की रानी थी, दरवाजे के पास गई, पर उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसे लगा कि वह बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने घबराकर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी प्रकार की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। राजा इंद्रदुम्न भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त की अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थी, और सुभद्रा जी के तो हाथ पांव ही नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वे अब से काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। राजा इंद्रदुम्न ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अपूर्ण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया। इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बोलिए भगवान श्री जगन्नाथ की जय। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। भगवान जगन्नाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। भगवान से यही प्रार्थना है। जय जगन्नाथ।